मतलब कि इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब जो कि आपके हिंदी ग्रामर के अंदर जो क्लास 10 बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो पहले हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी ग्रामर के, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके हिंदी ग्रामर के अंदर बहुत बार आते हैं और आपके 10th क्लास बोर्ड के अंदर अब आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में वही टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी। ज्यादा टॉपिक नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक है जो आपके हिंदी ग्रामर के अंदर बहुत बार आ चुके हैं और इस बार भी आपके 10th क्लास बोर्ड के अंदर जरूर आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते मेरे को शुरू करते। तो भाई हिंदी ग्रामर रिपीटेड क्वेश्चन मतलब हमारे 5 टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पर, हमारे 5 टॉपिक है अलंकार, समास, छंद, उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ जी, यही 5 टॉपिक होते हैं जो आपके बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो भाई पहला टॉपिक है हमारा अलंकार का। तो अब देखो अलंकार में से क्या पूछा जाता है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो भाई अलंकार में तब क्या पूछते हैं, अलंकार में सिर्फ इसके अलंकार की परिभाषा पूछते हैं। अलंकार आपको पता है हमारे अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। ये नहीं पूछते ना, अलंकार की परिभाषा पूछते हैं। अलंकार के जो भेद होते हैं ना, उनके जो भेद होते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सब अलंकार है ना, उनकी परिभाषा, सिर्फ परिभाषा पूछते हैं और एक उदाहरण, बस, और कुछ नहीं पूछते। और ये हमेशा पूछते हैं। आप कोई भी आपको जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, कोई भी आप देख सकते हो, पिछले जो हमारे हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम, उनके जो कोई क्वेश्चन देख सकते हो, वहां पर आपको अलंकार जरूर मिलेंगे और सिर्फ परिभाषा होती है उनकी। दूसरा है भाई समास, ठीक है। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब हिंदी ग्रामर के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको अलंकार पूछते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जो अलंकार का जरूर होता है और समास के 2 नंबर में समास पूछ लेते हैं। भाई समास की जो हमको परिभाषा बताओ, ठीक है, समास पूछ लेते हैं, भाई समास की परिभाषा बता दो, वो 2 नंबर आपसे पूछ लेंगे। फिर आता छंद, आपसे छंद में सिर्फ 2 टॉपिक पूछते हैं, या फिर दोहा छंद और चौपाई छंद। छंद के सिर्फ 2 भेद होते हैं, दोहा और चौपाई, और 2 ही भेद पूछते हैं, एक दोहा छंद और एक चौपाई छंद, जो कि आपको बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछेंगे, क्योंकि दोहा छंद और चौपाई छंद, इनमें से कोई ना एक छंद तो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। फिर आता है उपसर्ग की बारी। तो उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको जरूर मिलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपको बिल्कुल याद करके जाने, फिर रट्टा मार के चले जाओ, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय तो जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 2 आपको मिल जाएंगे। अब ये हो गए 2-2 नंबर में, 2-2 नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब एमसीक्यूज आते हैं 1 नंबर वाले, उनमें कैसे मिलते हैं। तो भाई उनमें भी ये 5 टॉपिक मिलते हैं और 2-2 नंबर वाले हिंदी ग्रामर में भी ये 5 टॉपिक ही ज्यादातर मिलते हैं। अलंकार में कैसे पूछेंगे भाई, 1-1 नंबर वाले ऑप्शन टाइप बता रही हूँ। तो अलंकार में कैसे पूछेंगे, अब आपको सामने एक अलंकार है, कोई अलंकार दे देंगे और आपसे कहेंगे भाई छाटे कौन सा अलंकार है ये, तो आप उनमें से आप छाट सकते हो। जैसे कि आप कोई भी पीपर पास सरिस मंडोला, एक ऐसा अलंकार दे दिया और आपसे पूछ लेंगे भाई ये बताओ कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये अलंकार पूछ लिया। अब पूछते हैं समास की बारी, ठीक है। समास कैसे पूछते हैं, समास में क्या होगा कि आपसे एक समास दिया जाएगा और नीचे आप क्वेश्चन टाइप में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको बताने की कौन से समास है ये जो आपको दिया समास दिया जाएगा। तो आपसे पूछेंगे भाई कौन सा समास है, तो आपको बताना है, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे, ऊपर लिख देंगे तत्पुरुष समास और नीचे आपको कुछ ऑप्शन देंगे, आपको बताना कि उनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं समास में से। छंद, छंद में भाई छंद में चौपाई छंद होते हैं, मात्र एक छंद के बारे में ज्यादा पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। उपसर्ग के अंदर क्या होता है भाई, उपसर्ग में क्या पूछते हैं, उपसर्ग जैसे कि आप बनाया आ से कोई उपसर्ग बनाइए, उपसर्ग नीचे आपको ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। जैसे आ का कोई उपसर्ग है, जैसे कि आ लिख के इज इक्वल में से उपसर्ग बनाना है, तो उसमें से उपसर्ग नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको उसमें से कोई उपसर्ग छाट के लिख दे, मतलब कर देना वहां पर। ऑप्शन टाइप में ऑप्शन को प्रत्यय जो होता है हमारा, ऑप्शन टाइप हो या फिर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, जरूर पूछते हैं और हर बार पूछते हैं। तो ये आपको उपसर्ग प्रत्यय हमेशा याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सिर्फ ये 5 टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको मतलब बिल्कुल याद कर लेना है कि बहुत बार पूछ जाते हैं ये, ठीक है। तो यही हमारे रिपीटेड हिंदी ग्रामर के कुछ टॉपिक्स थे, ओके। तो भाई आप आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना सब कुछ। तो मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूंगी कि इससे पिछले वीडियो के मतलब जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या पढ़ाया था, मैंने हिंदी ग्रामर वन शॉट पढ़ाई थी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। हिंदी ग्रामर की पूरी वन शॉट है विद एग्जाम्पल, ट्रिक उसके अंदर बहुत ज्यादा है, ताकि आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले देखोगे तो ट्रिक के साथ समझ सकते हो और जाके मतलब कर पाओ आसानी से, इसलिए ट्रिक उसमें ज्यादातर है
कि आप आराम से कर पाओगे, आपको जैसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, और समास, अलंकार, छंद, उपसर्ग, इन सब की जो मैंने वीडियो बना रखी है अलग अलग करके, तो उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, सब आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको हमारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।